कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। हमारे लोकगीत में करेला के बारे में बहुत बढ़िया गीत है। करू करेला गा बड़ा गुणकारी, करू करेला गा बड़ा गुणकारी, लइका जवान खावे खावे लइका के महतारी, करू करेला रे बड़ा गुणकारी। करेला के उन्नत खेती करबे पावे लाभ भारी, करू करेला रे बड़ा गुणकारी। किसान भाई हो, करेला एक ऐसे औषधि सब्जी है जेकर घर में करेला हर हफ्ता में 2 बेर 3 बेर बना थे, यानी वोला कोई प्रकार के बीमारी बीपी शुगर हो नहीं सके, ऐसे करेला गुणकारी सब्जी है। और करेला के चना और करेला, चना करेला और भरवा करेला, लंबा करेला, बुतकू करेला, छोटे करेला, ऐसे करेला बहुत गुणकारी सब्जी है। बड़े बड़े डॉक्टर में कहते हैं अरे करेला खाओ, हमारे पास मत आओ। किसान भाई हो, करेला की खेती अगर आप करत हो या करना चाहत हो तो आप देखत हो कि एक करेला अगर ये मियाँ बीवी है और 2 जन बच्चा है तो एक ठन करेला काफ़ी है। ऐसे साइज है करेला के। तो एकर खेती का कैसे ढंग ले करना चाहिए, आधुनिक कैसे करना चाहिए, इला आओ विस्तार से जानन। लगन से हो खेती तो बन जाती है समृद्धि का आधार। आधुनिक विधि अपनाए तो सफलता मिलती है हर बार। ऐसी ही समृद्धि, ऐसी ही सफलता मिल रही है आज छत्तीसगढ़ के उन किसानों को जो आधुनिक विधि से कर रहे हैं करेले की खेती। करेला जिसका स्वाद भले ही कुछ कड़वा होता है, मगर लाभ मिठास से भरी हुई कई वस्तुओं से ज्यादा होता है। वही करेला जिस पर बनी है कहावत, एक तो करेला ऊपर से नील चढ़ा। यकीन मानिए, ऐसा करेला अगर खाने को मिल जाए तो उससे होने वाले फायदों का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। छत्तीसगढ़ के किसान करेले के इन्हीं गुणों को देखते समझते हुए अब आधुनिक विधि से कर रहे हैं करेले की खेती, ताकि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों ही बना रहे। कोई भी फील्ड को हम तैयार करें उससे पहले अच्छी से जुताई कर लें, मिट्टी को भुरभुरा कर लें। साथ साथ ही हम जो बेड है उसको हम थोड़ा सा हाइट पे करें, थोड़ी ऊंचाई का बेड लें और उस मादा को बनाने के लिए थोड़ा सा हल्की सी गुलाई करें। हम ये देख लें कि मिट्टी भुरभुरी है या नहीं है, अच्छे से बारीक मिट्टी रहे जिससे उसकी जड़ अच्छे से ग्रोथ करेगी। साथ साथ हम बेड प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि जैसे हमने बेड बना लिया थोड़ा सा हाइट में, करीब आधा फीट हाइट में बेड बना लिया, आधा से 1 फीट, जिससे कि हमको वाटर लॉगिंग जैसे कि जल भराव की स्थिति में हमें कोई नुकसान ना हो। साथ साथ बेड बनाने से पहले हम मिट्टी में अच्छी तरह से देसी खाद या गोबर की खाद को मिला लें तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होता। एक समय था जब छत्तीसगढ़ के किसान पारंपरिक रूप से खेती किया करते थे। एक समय ऐसा भी था जब किसान केवल धान की फसल लिया करते थे। समय के साथ सोच बदली, विचार बदले, हालात बदले और पारंपरिक खेती के साथ ही वैज्ञानिक तरीके अपनाकर आधुनिक खेती करने लगे छत्तीसगढ़ के किसान। धान के साथ ही कई तरह के फल और सब्जियां भी अब खेतों में उगाई जाने लगी। ऐसे ही अब करेले की खेती भी आधुनिक तरीके से कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान और हो रहे हैं समृद्ध। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए मल्चिंग शीट और ड्रिप इरिगेशन जैसी विधियां अपनाकर जब किसान कर रहे हैं करेले की खेती तो मिल रहा है अच्छा उत्पादन, और अच्छे उत्पादन से बढ़ रहा है आर्थिक लाभ, संवर रहा है जीवन स्तर, तो बढ़ रहा है उनका आत्मविश्वास। जो इसकी तुड़ाई है वो 40 से 45 दिन में शुरुआत हो जाती है। जैसे मौसम का कुछ अगर रहता है, जैसे ठंडी रहती है, तो 45 से 50 दिन में इसकी पहली तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो हम बात करते हैं, इसका इतना ज़्यादा फलन होता है जो हमको जो मार्केट है जहाँ पे मतलब जल्दी पहुँचाना है, जहाँ से जल्दी हमें लाभ लेना है, उसके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका कलर जो मार्केट में अगर हम इसको बेचने ले जाते हैं तो सबसे पहले इसका फ्रूट का कलर देख के, इसका स्पाइन पैटर्न देख के
जल्दी से जल्दी व्यापारी इसको खरीद लेता है और ज़्यादा रेट में इसको खरीदता है, जिससे कि किसान समृद्ध होता है। आधुनिक तरीके से हो खेती तो बढ़ जाता है लाभ भी, मिलती है समृद्धि तो सुधरता है जीवन का आधार भी। छत्तीसगढ़ के किसान अब करेले की खेती के लिए चुन रहे हैं ऐसे उन्नत किस्मों के बीज जिनमें बीमारी होने की संभावना न्यूनतम होती है। इस बात का भी रखा जाता है खास ख्याल कि इन बीजों में जड़ या मिट्टी संबंधी किसी भी तरह के रोग न होने पाए और करेले की फसल खुशियों की फसल की तरह लहलहाए। इस तरह से करेले की आधुनिक खेती का विचार जन्मा था कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा के मन में, जिन्होंने अपना सारा जीवन कृषि के लिए और नए नए तरीकों, नई नई किस्मों को विकसित करने में लगा दिया है और बन चुके हैं प्रेरणा किसानों के लिए। पौध लगाने से पहले हम दो तरह से हम उसको करेले की खेती को कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि बीज लिया, बीज को पानी में भिगोया, शाम को सुबह निकाला और डायरेक्ट जाके खेत में लगा दिया भुरभुरी मिट्टी में। एक तो हम इसको बोलते हैं सीधी बुवाई करना, और दूसरी तरह से हम कर सकते हैं कि हम उसके पहले अच्छे से पौधा तैयार कर लें, उसके बाद हम उसको खेत में अपने प्लांटिंग करें। तो उसके लिए ना स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमको पहले एक क्यारी में, या जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ट्रे हुए हैं या फिर कोकोपीट है, अलग अलग जो मीडियाज हैं उसको यूज करके हम पहले पौध तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम पौध तैयार हमारा देखा जाए तो हम 10 से 12 दिन लगते हैं नॉर्मल। अगर आज हम सोइंग करेंगे तो नॉर्मली 10 से 12 दिन में करेले की पौध तैयार हो जाती है खेत में लगाने के लिए। तो हम 10 से 12 दिन बाद हम खेत में, जिस खेत से हमें फसल लेना उस खेत में 1 से 2 फीट की दूरी पे पौध से पौधे, जैसा कि हम बेड का साइज और ड्रिप अगर कर रहे हैं तो ड्रिप के ऊपर हम उसके आधार पे हम उसको पौधे से पौधे की दूरी को हम कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551।
खातू बिना किसान जैसे खड्ग बिना रसपूत, बिन खातू जिंदगी खातू, और खातू बिना किसान जैसे खड्ग बिना रसपूत। तो खाद के बड़ा महत्व है करेला की खेती के लिए। तो सबसे पहली हमला तो ऑर्गेनिक गोबर खाद, जैविक खाद, ये खाद के उपयोग करना चाहिए। ओकर बाद आवश्यकता पड़त है तो रासायनिक खाद के उपयोग करना चाहिए। ये विषय में आओ विस्तार से जानकारी लेवन। इस किस्म को लगाने के करीब एक सप्ताह बाद हम इसको खाद पानी शुरू करना चाहिए, जिससे कि अच्छी बढ़वार हमको मिले। जल्दी बढ़वार होगी तो जल्दी उपज आएगी। तो हम देखें तो हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यूरिया, पोटास, फास्फोरस और कुछ हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, जिससे कि अर्ली ग्रोथ है जो अच्छी हो सके और अच्छे से हो सके। तो हम समय समय पे और मृदा में उपस्थित फर्टिलिटी के हिसाब से हम इसको देते हैं। जैसे कि अगर हमारा फ्लावरिंग स्टेज पे जब आ गया तो हम इसका जो खाद पानी देने का है जो इंटरवल है उसको हम थोड़ा कम करते हैं। जैसे जैसे फ्रूटिंग में आता है, फल बनना स्टार्ट होता है, तो हमें इस खाद पानी का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर हम उस समय अगर खाद पानी देने में चूकेंगे तो हमारा सीधा असर उपज पे आएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम करेले की फसल लेते हैं तो हमें खाद पानी कब कब देना है, कैसे कैसे देना है, ये ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर फसल हमारा तुड़ाई स्टार्ट हो गया तो हम हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हम उसको खाद पानी देते रहना चाहिए, जिससे कि जो नए फूल आ रहे हैं वो फल में बदलें और अच्छा उपज दें। कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा से प्रेरित होकर आधुनिक तरीके से खेती करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान अब कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। करेले में पाए जाते हैं विटामिन, कैरोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व। करेले के सेवन से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। और भी कई फायदे हैं करेले के सेवन के, और करेले के इन्हीं गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग बनी ही रहती है। इसलिए करेले की खेती करना लाभदायक है। ज़्यादा पैदावार वाली एक मानस करेले की जो किस्म है, जिसको अगर हम देखें लगाए फार्मर लगाएगा, जो भी किसान भाई लगाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा, ज़्यादा उपज देगा। और जितना भी अगर देखें छत्तीसगढ़ के वातावरण में देखें या बाकी के राज्यों में देखें, उस वातावरण के अनुकूल है और किसी भी मौसम में भी लगाएगा वो फलन अच्छा देता है और अच्छा उसके फलन से अच्छा समृद्ध किसान बनेगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा फलन होगा उतना ज़्यादा किसान को लाभ मिलेगा। और आज हम बात करते हैं एक करेले के बारे में, जो मानस वैरायटी है, उसमें मेजर मतलब जो चीज़ है कि उसकी जो अर्लीनेस है, मतलब कहते हैं ना जल्दी फलन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। साथ ही उसका फल का साइज जो मीडियम साइज, मतलब देखेंगे हम करीब 20 से 22 सेंटीमीटर का है, जो लेट से भी अगर हम तुड़ाई करते तो फूलता नहीं है और कलर अच्छा है। और उसकी स्पाइन देखेंगे, कभी भी हम अगर बाहर के मार्केट में भी ले जाएंगे या थोड़ी दूर ले जाएंगे बोरे में भर के, तो उसमें कोई डैमेज नहीं होता, कहीं भी टूटता नहीं है। दूसरा साथ साथ करेले में हमको देखने को मिलता है कि हम 2 दिन छोड़ देते तो सीड पक जाता, वो ऐसी कोई भी इसमें कमी नहीं है। इसको अगर 2 दिन छोड़ देंगे तब भी इसका सीड नहीं पकता। आराम से हम दूसरे बाज़ार में भी ले जाके हम मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छा भाव ले सकते हैं। साथ साथ अगर देखा जाए जैसे जैसे वातावरण चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आना स्टार्ट हो गई हैं। मेनली देखा जाए वायरस है, फफूंद है, इसके लिए भी ये वैरायटी सहनशील है। साथ साथ किसी भी टाइम में लगाएंगे, किसी भी मिट्टी में लगाएंगे, उसमें भी ये अच्छा उपज देता है। एक समय ऐसा था जब बाहर से करेला छत्तीसगढ़ में आता था, मगर अब छत्तीसगढ़ के किसान करेले की खेती आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक तकनीकें अपनाकर इतनी सुगढ़ता से कर रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ से करेला आसपास के प्रदेशों सहित दिल्ली तक में भेजा जा रहा है। लगातार मांग बनी रहने से लाभ भी अच्छा मिल रहा है। खुश है किसान, समृद्धि ही है अब उनकी पहचान। करेले की खेती से संवर रहा जीवन और समृद्धि से मिल रहा है उन्हें सम्मान। करेले के फसल में कुछ रोग जैसे लगते हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है मानस है,
इसको बहुत सारे अनुसंधान से और शोध से हमने इसको विकसित किया गया। इसमें जो लगने वाले रोग हैं जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, वायरस है, इसमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता है, जिससे कि नॉर्मल किसान या जो भी किसान भाई लोग हैं वो लगा के इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकता है। करेले की खेती में सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, केवल नमी बने रहे इसका ख्याल रखा जाना चाहिए और पौधा बड़ा हो जाए तो उसे लकड़ी या बांस का सहारा दे दिया जाए। और हाँ, खेत में कभी भी पानी ना भरा हो, इसलिए जल की निकासी का उचित प्रबंध हो तो करेले की फसल काफ़ी अच्छी होती है। जितनी लागत होती है उससे 10% तक लाभ मिल जाता है और यही वजह है कि करेले की खेती करना किसानों को बड़ा भाता है। अगर हम मिट्टी की बात करें, हमने मिट्टी प्रिपेयर कर ली, बेड बना लिया अच्छे से, उसके बाद हम आधुनिक विधि से अगर हम सिंचाई की विधि अपनाएं तो उससे और भी हमें लाभ मिलेगा। जैसे कि टपक विधि से सिंचाई करें, खाद पानी दें, तो उससे हमको एक तो कम लागत में ज़्यादा उपज मिलेगी, कम पानी में अच्छा बढ़वार होगी, सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम मादा बनाने के बाद हम सबसे पहले उसमें ड्रिप पाइप बिछाते हैं और उसके बाद हम मल्ची सीट लगाते हैं। मल्च सीट लगाने के बाद हम उसमें अपने उसको लगाने पौध से पौध की दूरी लगाने के हिसाब से हम उसको मार्किंग करते हैं, उसका होल बनाते हैं और उसके बाद हम पौधे को लगाते हैं। किसानों का आत्मविश्वास बना रहे यूं ही, करेले की खेती से मिले आर्थिक लाभ यूं ही और छत्तीसगढ़ के किसान गढ़ते रहे आत्मनिर्भरता के नए आयाम यूं ही। संगवारी हो, करू करेला के बारे में आप तो जानकारी ले रहे हो, लेकिन हमारे किसान भाई मन हाँ टीवी देखा थे और कहूँ गीत संगीत नहीं आए तो मज़ा नहीं आए। गीत संगीत और आनंद के मज़ा लेना है तो अब एक सुघर अकन लोकगीत के आनंद लेवन। अमेरैया की छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले, अमेरैया की छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले, अमेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं, अमेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं, मोर सन मजा उड़ा ले न गोरी आना हंस गुठिया ले, मोर सन मजा उड़ा ले रे पगली आना हंस गुठिया ले, अमेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं, अमेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। बानी के बात बताहूँ किस्म किस्म के तोला खावा, दिलाते कहबे ओला मैलाहूँ पुत्री आसन तोला सजाहूँ, आनी बानी के बात बताहूँ किस्म किस्म के तोला खावा, दिलाते कहबे ओला मैलाहूँ पुत्री आसन तोला सजाऊं, हाथ पर चूड़ी नाक पर फूली, हाथ पर चूड़ी नाक पर फूली तोला पहिरा हूँ। अमेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं, अमेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं।
तोरे किसन गा मैं तोरे राधा मन मंदिर मा टोला बसाऊं कंठा मा करधन पाँव मा पैरी कंठा मा करधन पाँव मा पैरी मोला पहिरा बेगा रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। दरिया तोला सुना हूँ फुलवारेला तोला घुमा आमा के पेड़ में झूला बना हूँ ओमा बैठार के तोला झूला हूँ कर्मा दरिया तोला सुना हूँ फुलवारेला तोला घुमाऊँ आमा के पेड़ में झूला बना हूँ ओमा बैठार के तोला झूला खोपा में गजरा तोर वो गोरी खोपा में गजरा तोर वो गोरी मैं हाँ वो लगा हूँ रैया के छाँव में बैठ गए तोर सन मजा उड़ाऊं रैया के छाँव में बैठ गया तोर सन मजा उड़ाऊं मोर सन मजा उड़ा ले न गोरी आन हंस गुठिया ले मोर सन मजा उड़ा ले रे पगली आन हंस गुठिया ले रैया के छाँव में बैठ गया तोर सन मजा उड़ाऊं रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले रैया के छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। संगवारी हो आप मन हाँ अभी करेला के बारे में उन्नत खेती के बारे में जानकारी ले लोकगीत भी सुने जाए के बेरा हो गए लेकिन जाए के पहले आप लोग बता दें हम नया नया विधि के खेती नया तकनीकी के बात नया नया जानकारी के बात लेके आथन अवैया बेरा में फिर एक नया जानकारी लेके आओ तब तक दो हम विदा राम राम।